टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, फिर का क्रम्बल हो गया, फ़खर, बाबर, रिजवान सब सिंगल डिजिट्स में। जी फातिमा, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जैसे ही फ़खर ज़मान देखें वो कहते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए, रेस्ट लेके वो जब आए हैं तो मुझे नहीं समझ लगी है कि डोमेस्टिक में वो क्या सीख के आए हैं या उन्होंने रेस्ट क्यों लिया था, वो वजह क्या थी। मतलब एक दो मैच जो वो डोमेस्टिक के खेल के आए हैं तो उनकी फिटनेस ठीक है कि नहीं है, ये बड़ा कंसर्न है 50 ओवर की गेम के अंदर। क्योंकि T20 में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तनकीद की जद में थे, बिल्कुल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने कहा मैं डोमेस्टिक खेल लूंगा, डोमेस्टिक खेल के वो दोबारा वनडे में भी आए हैं तो कोई परफॉर्मेंस उनकी ऐसा है नहीं। और पाकिस्तान टीम का जो ओपनर है ये तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बड़े ज्यादा प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और कंपटीशन बड़ा हाई है। सो टू बी एबल टू रिटेन योर प्लेस, अब इस तरह के हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान टीम को जरूरत है कि ऊपर से हमें अच्छा स्टार्ट मिले जिस तरह दुनिया की टीमें लेती हैं। और दूसरा फिर आप बाबर आजम की भी बात करते हैं, देखिए 5 मैच हो गए हैं, 5 मैच में 150 है उनका, एक अच्छी इनिंग खेले, 140 चेस करना था जो उनको सूट करती है जो सिचुएशन, वो उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। लेकिन उसके बाद फिर 2 वनडे जो उनका फॉर्मेट समझा जाता है, और हम सब ये बोलते हैं कि ओडीआई के अंदर बाबर आजम के बड़े जबरदस्त स्टैट हैं, लेकिन ही इज फाइंडिंग न्यू वेज टू गेट आउट। कभी उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो सीधे सीधे बॉल पैडों पे खाते हैं, कभी ऑफ स्पिनर की वो बनी बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर से तो कितना ही आउट होने लग गए। आप देखें कि पीएसएल के अंदर पहले 4 मैच चारों के चारों लेफ्ट आर्म सीमर ने उनको आउट किया था, और कल फिर बर्गर आए हैं, वो अपना पैड बचाते हैं, पैड बचाने के चक्कर के अंदर वो खुल जाते हैं जो बॉल बाहर निकलता है, और फिर उनके बॉडी और बल्ले में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। सो ही स्ट्रगलिंग विद हिज टेक्निकल इशू। अब टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट एक ही जगह करने वाली वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। अब ये कौन किस तरह उनको प्यार से बिठा के समझाएगा, कैसे अपनी ईगो साइड रख के, दोनों में यही फायदा है ना, बाबर आजम का भी फायदा इसी में है कि वो फॉर्म के अंदर आए, और पाकिस्तान का फायदा भी इसी में है कि बाबर फॉर्म में। दुआओं से कभी कभार सारी चीजें नहीं चलती है, दिमाग का भी काम करना पड़ता है, और इंटरनेशनल स्टेज सीखने वाली नहीं है, गलतियां सुधारने वाली नहीं है, यहाँ प्रेशर होता है। तो हम तो बड़े अरसे से बोल रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि देखिए कि अभी भी उनके काफी साल पड़े हैं, 3-4 साल उनके हैं, वो तभी ऑप्टिमाइज लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे जब अपनी ये जो टेक्निकल इश्यूज उनको फेस कर रहे हैं उसको जाके डोमेस्टिक के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं। फिर रिजवान, और एक और चीज आप देखिए कि इस साउथ अफ्रीकन साइड के अंदर जहां पे जैनसन नहीं, रबाडा नहीं, शमसी नहीं, महाराज नहीं, मल्डर नहीं, एक वो नया लेफ्ट आर्म सीमर तेज उनका आया था 150 पे करता था, वो नहीं है। फिर उनके पास जो है ना बबूमा नहीं, माकरम नहीं, मिलर नहीं, ये सारे प्लेयर्स नहीं है। एक ही बॉलर नजर आया है बर्गर जो 145 पे कर रहा था, आपकी सारी टीम वही ले गए। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपकी टीम के अगेंस्ट बड़ी टीमें जब आती हैं तो आपके पास उनका आंसर नहीं होता है, आपकी बॉडीज या आपके माइंड प्रिपेयर ही अब BC टाइम के लिए है। जैसे ही A टाइप का बॉलर आता है, अच्छा तगड़ा बॉलर आता है, अच्छा तगड़ा बैट्समैन आता है, आपके पास उनके जवाब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप उनके खिलाफ खेलते ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि तैयारी किसी और स्टैंडर्ड की हुई भी है और एग्जाम किसी और स्टैंडर्ड का आ गया। तो एक ही बॉलर था जो थ्रेटनिंग लगा इस पूरे टूर के अंदर जितना भी आया है साउथ अफ्रीका, और चाहे वो व्हाइट बॉल T20 था चाहे ODI था, एक बॉलर लगा बर्गर जिसको इन्होंने सरवाइव करना था, वो ही आपकी आधी टीम ऊपर से उतार गया और वो अकेला मैच जितवा गया। और फिर आप देखें कि यंगस्टर्स को भी आप चांस नहीं देते हैं। आप देखें फैसल अकरम आपकी टीम में नहीं है, खुरम शहजाद आपकी टीम में नहीं है, वही फखर जमान खेल रहे हैं, हसन नवाज को आपने बाहर कर दिया, इब्रार को आपने बाहर बिठा दिया। सो व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली? मेरे लिए इट्स अ नो ब्रेनर। ओके, एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन सिक्कू, जैसे हम बर्गर की बात करें, 3 अर्ली विकेट्स ले ली, मैच ही बेसिकली उन्होंने पलट दिया। सो वही जैसे अहमद बात करें, हमारे बैटर्स अभी भी लेफ्ट आर्म पेस से अनकंफर्टेबल है, आई वी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई मीन आई डोंट नो कि क्या सवाल पूछा आपसे ऑनेस्टली। Where do you start? अहमद ने तो सारा बता दिया। हाँ। क्या उनके बाद मैं कुछ और अंदाज से आज अपना बयान शुरू करता हूँ। लवली। मैं इत्तेफाक से कल एक क्लिप देखी, और वो हमारे पड़ोस मुल्क के एक मशहूर एक्टर हैं, मुसलमान एक्टर हैं, उनका एक डायलॉग है, उससे मैं वो प्रोग्राम मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। उन्होंने लिखा था कि हम लोग जीतते हैं, हारते नहीं हैं,
हम जीतते हैं और सीखते हैं। तो कल के मैच से हम जीते नहीं हैं, हम सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं? नंबर 1 कि जब पाकिस्तान में इस सीज़न में आप खेलें तो पहले बैटिंग ना करें। मगर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया आपने बैटिंग की कल, ताकि हमें पता चल गया कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। हम हिलती हुई गेंद को नहीं खेल सकते, जैसे अभी अहमद ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ना पाँव चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं, हल्का सा गेंद घुमा नहीं, पूरी टीम आउट हो गई। 3 ओवर के अंदर ही हम बैठ गए थे। इसलिए तो हम यहाँ पर अब अगले जो मैचेस हों टॉस जीतें तो पहले आप फील्डिंग करें, ताकि जो वो दूसरी चीज़ हम सीखनी चाहिए उसमें कि हम इन सब कॉन्टिनेंट में बग़ैर स्पिनर के आप नहीं खेल सकते। आपको स्पिनर एक ओरिजिनल रखना पड़ेगा। या तो वो शादाब का इंतज़ार कर रहे हैं माइक के वो आ जाए तो मैं उसी से लेके शुरू करूं, सारा नज़ला बेचारे पे गिर जाता है। दूसरी चीज़ उन्होंने सीखनी है, पाकिस्तान टीम ने या सीख ली होगी, होल्ड योर कैचेस विन योर मैचेस। कल भी उन्होंने कैच छोड़े। फिर एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सीनियर खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि वो 70 करके 50 करके 60 करके आउट हो जाते हैं। कल उनके प्लेयर ने 100 कर दिए। ये 100 क्यों नहीं हो रहे हमारे लड़कों से? ये देखने की बात है ना। हम तो 50 करते हैं। कल उसने भी कौन था अपना आगा, उसने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और वो उसके बाद वो 69 करके वो भी आउट हो गए। कैरी नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया पाकिस्तानी बैट्समैनों में। बल्लेबाज में इंतज़ार में हूँ कि हमारा 100 करे। बड़ी खुशी होगी मुझे कि हमारा बल्लेबाज तो जाके 100 कर दे, अपनी इनिंग को लेके कैरी नहीं कर पा रहे। पता नहीं इनको क्या हो गया कि वो कर ही नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, हमें इन टीमों के ख़िलाफ़, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सारी टीमों के ख़िलाफ़ फास्ट बॉलर ज़्यादा ना कराएं। पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेलते हैं, सुतरा मारते हैं। कल डिकॉक ने कैसे ज़ोर ज़ोर के छक्के लगाएं, चौके लगाएं कि मैं अमेजिंग शॉट्स वो खेल रहा था। तो हमें स्पिनर्स लेके आने हैं इनको। और उसके अलावा आप जो है हमने ये सीखना है कि नए लड़के खिलाने। वो कह रहे हैं ना, अभी अहमद ने कहा उन्होंने 3 लड़कों से डेब्यू कराया, हमने एक को भी नहीं कराया, किसी एक लड़के से नहीं कराया। और आखिरी बात तो मेरे ख्याल से मुझे नज़र आई कल अमेजिंग चीज़ जो नज़र आई है कि आपने मोहम्मद वसीम को खिलाया। वो 141 पे बॉल कर रहा। कोई हमारा बॉलर, ना शाहीन, ना नसीम, ना कोई और, किसी ने इतनी तेज़ गेंद नहीं कि कल उसने की। मगर शुरू में उसका गेंद बहुत अच्छा हो रहा था। मैं हैरान था कि यार उसको क्यों नहीं ट्राई सीरीज़ में खिला के इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाया जहाँ लेफ्ट हैंडर थे। लेफ्ट हैंडर्स को बड़ी ज़बरदस्त गेंद करा। फिर उसके बाद जब उसको चेंज किया तो उसके बाद वो बिल्कुल ही ठुस हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। आई होप कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट जो सीखे, अगले मैच के अंदर इस तैयारी के साथ जाए। यही मैं कह सकता हूँ।